आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग पवित्र आत्मा कौन है इस विषय को इस वीडियो के द्वारा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर दो फोटो मैंने लगाई है। एक फोटो जो है वो आग की लपटों की फोटो है और दूसरी जो फोटो है वो एक कबूतर या फाख्ता की फोटो हमें दिखाई देती है। यहाँ हम लोग इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर उतरा तो आग की जीभ की सी लपटें उनके ऊपर आ ठहरी और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय के अंदर हम लोग इस रेफरेंस को पाते हैं। और दूसरा जो है यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो यीशु मसीह के बपतिस्मा होने के समय पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान, कबूतर नहीं लेकिन एक कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरा। और इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा है वो कबूतर नहीं लेकिन एक डव या एक फाख्ता के रूप में यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया। और यहाँ पर हम लोग दोनों चीजों का नेचर भी देखते हैं। जो आग है, आग का नेचर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। लेकिन एक और नेचर हम लोग आग का देखते हैं कि आग शुद्धिकरण भी करती है। आग जो है पवित्र करती है। जो सोना है उस सोने को शुद्ध करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है और आग जो है उस सोने के अंदर की जो खामियां है, अशुद्धि है, उसको निकाल देती है। उसी तरीके से परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा की आग है जब वो विश्वासी के जीवन में आती है तो पाप को और गलत आदतों को जला देती है और उसको एक पवित्र व्यक्ति बनाती है, एक पवित्र विश्वासी बना देती है। और हम लोग साथ में इस बात को देखते हैं कि जो यहाँ पर सफेद रंग की जो फाख्ता यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है और दूसरा शांति का भी प्रतीक सफेद रंग को माना जाता है। हम लोग आइए और डिटेल में पवित्र आत्मा के विषय में जानें। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर का ही आत्मा है। लेकिन अभी तक हमने जो दो रेफरेंस देखे वो नया नियम के रेफरेंस हैं। हम लोग पुराने नियम के भी कुछ रेफरेंस को देखेंगे, कुछ बाइबलों के वचनों को देखेंगे जिससे हम लोग इस बात को सही तरीके से समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा जो है वो स्वयं परमेश्वर ही है, परमेश्वर का ही आत्मा है। बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में और हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का अर्थ है कि वो तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं और तीनों एक ही हैं। तो हम लोग बात करते हैं, जब भी बाइबल की बात होती है तो बाइबल में हम लोग परमेश्वर पिता जिसको यहोवा करके पुराने नियम में हम लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं और नया नियम के अंदर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा के विषय में भी हम लोग ज्यादा जो बाइबल के वचन है वो नया नियम के अंदर ही पढ़ते हैं। लेकिन पुराने नियम के अंदर भी यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी बताई गई है और पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी अलग अलग बाइबल वचनों को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में पाते हैं। लेकिन वहां पर परमेश्वर का आत्मा करके ये शब्द बार बार पुराने नियम में आया है। तो उन कुछ रेफरेंस को हम लोग देखेंगे। साथ में यहाँ पर हम लोग त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए यहाँ एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, एक त्रिभुज बनाई है। इस त्रिभुज में हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता है और प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा है, लेकिन ये तीनों मिलाकर एक ही है, एक ही व्यक्तित्व है। जो नेचर परमेश्वर का है वही बिल्कुल सेम नेचर, वही स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का है और वही बिल्कुल स्वभाव पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग पाते हैं। और त्रिएक परमेश्वर की जब बात हो रही है तो एक वचन हम यहाँ पर देखते हैं, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 15 और 16 वचन में इस तरीके से प्रेरित पत्रस लिखता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और हम लोग जानते हैं इज़राइल का जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है और वो पाप से घृणा करता है। हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि यशाया की नबी की पुस्तक, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 6 अध्याय के अंदर जब यशाया उस दर्शन को देखता है, स्वर्ग के दर्शन को देखता है, तो वहां पर लिखा है कि वो इस बात को देखता है कि स्वर्ग में इस तरीके से स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा अति पवित्र है। तो हम लोग परमेश्वर का एक नेचर देखते हैं कि परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है और वो पाप से घृणा करता है। यीशु मसीह के विषय में भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन पवित्रता का जीवन था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था। और सेम चीज हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं, जैसा कि नाम के अंदर ही हम लोग इस शब्द को पाते हैं कि पवित्र आत्मा। इसको और डिटेल में हम लोग आगे की स्लाइड्स में जानेंगे, समझेंगे।
सृष्टि की रचना, जब हम लोग इस बात को देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया तो वहां पर त्रिएक परमेश्वर द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका पहला, दूसरा और 26 वचन के अंदर इस तरीके से बताया गया है, आदि में परमेश्वर। तो जब हम यहाँ परमेश्वर की बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन कौन है? परमेश्वर पिता है, प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा भी है, तीनों एक साथ ही हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, जल के ऊपर मंडलाता था। 26 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ परमेश्वर नहीं है, पिता परमेश्वर यहाँ पर है, प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा है, और वो तीनों मिलकर अब बना है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो यहाँ पर हम लोग त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आगे हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और सच्चाई भी है। यूहन्ना उसका चौथा अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा है, तो उस कुएं के ऊपर जब वो सामरी स्त्री पानी भरने आती है, तो यीशु मसीह जब बातचीत उस सामरी स्त्री से करता है तो इस बारे में बताता है 23 वचन के अंदर, यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा का अर्थ है पवित्र आत्मा, और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये लिखा है आत्मा और सच्चाई से, लेकिन उस समय तक पवित्र आत्मा विश्वासियों को नहीं मिला था। तो यहाँ पर लेकिन परमेश्वर के वचन में पहले से इस बात को बता दिया है कि परमेश्वर पिता क्या चाहता है, पिता का भजन आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से। और सच्चाई के विषय में हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 14 अध्याय के अंदर 6 वचन के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य, सत्य यानी सच्चाई। तो हम लोग फिर से इस बात को देखते हैं, आत्मा किसका है? पवित्र आत्मा। सच्चाई यानी यीशु मसीह, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है। अगेन हम लोग इस बात को देखते हैं, परमेश्वर जो है वो आत्मा है, यानी वो पवित्र आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसके आगे हम लोग कुछ वचनों को देखते हैं। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए यीशु मसीह के ऊपर देखा। मत्ती उसका 3 अध्याय 16 वचन के अंदर इस बात का वर्णन हमें मिलता है, जहां पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और लिखा है यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और जब जैसे ही ऊपर आया तो उसके ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। और मत्ती 3 अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग से एक आकाशवाणी होती है, आकाश से एक आकाशवाणी होती है। तो यहाँ कौन है? परमेश्वर पिता उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, और साथ में पवित्र आत्मा जो एक कबूतर के समान, कबूतर नहीं लेकिन एक कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उसको उतरते हुए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हम लोग कुछ और वचनों को पुराने नियम के देखते हैं जिसमें पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है, लेकिन कई बार हम लोग उसको जल्दबाजी में उसको मिस कर देते हैं। यहाँ लिखा है मैं ही हूं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय के अंदर 6 वचन, जैसा हम पहले भी बात कर चुके, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता, यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उससे देखा भी है। तब फिलिपुस कहता है कि फिलिपुस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है
उसने पिता को देखा है। यानी यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, अगर यीशु मसीह को देखा है तो उस व्यक्ति ने, उस विश्वासी ने, उस चेले ने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? 10 वचन, क्या तू प्रतीति नहीं करता? क्या तू विश्वास नहीं करता? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यीशु मसीह अपने विषय में बोल रहा है कि यीशु मसीह किस में है? पिता में है, पिता परमेश्वर में है। और पिता परमेश्वर किस में है? यीशु मसीह में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता, यानी फिर से परमेश्वर पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। 11 वचन, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यानी परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह में है और यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर पिता है। नहीं तो कामों के कारण ही मेरी प्रतीति करो। और यहाँ पर हम लोग एक जो बहुत महत्वपूर्ण वचन को हम लोग देखते हैं, जो यीशु मसीह क्लेम करते हैं, एक दावा करते हैं, यूहन्ना 14:6 वचन के अंदर यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। तो हम लोग पुराना नियम के अंदर इस बात को पाते हैं कि मैं ही हूं। निर्गमन उसका 3:14 वचन के अंदर जब परमेश्वर मूसा को चुनता है कि इजराइलियों के लोगों की दुहाई परमेश्वर के कानों तक पहुंची है, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची है, और परमेश्वर ने मूसा को चुना कि परमेश्वर मूसा को भेजकर इजराइलियों को मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ा ले। और परमेश्वर मूसा को कहता है कि उसको फिरौन के पास जाना है और उससे पहले उसको इजराइलियों के पास जाना है। तो वहां पर जो बातचीत हो रही है, निर्गमन उसका 3:14 वचन में परमेश्वर और मूसा के बीच की ये बातचीत है। और मूसा परमेश्वर से कहता है, अगर मैं इजराइलियों के पास जाऊं तो मैं उनको क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है, और मैं उनको अगर कहूं कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और इजराइलियों ने अगर मुझसे उसका नाम पूछा, उस परमेश्वर का नाम पूछा, तो मैं उन्हें क्या बोलूं? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 3:14 वचन, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। ये फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं। हम लोग इस बात को फिर से देखते हैं, परमेश्वर अपने नाम के विषय में बताता है, जिसका नाम मैं हूं। और यहां पर हम लोग बात को देख रहे हैं, यूहन्ना उसका 14 के अंदर मैं ही हूं। तो यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं? जो परमेश्वर, या जो निर्गमन 3:14 का जो परमेश्वर है, वही कौन है? यीशु मसीह है। और यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर हम लोग 7 बार अलग अलग जगह पर यीशु मसीह को ये बात को कहते हुए सुनते हैं। यीशु मसीह बार बार बोलता है, जगत की ज्योति मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। बार बार हम लोग 7 बार अलग अलग इस बात को यीशु मसीह कन्फेस करते हैं, बताते हैं कि यीशु मसीह कौन है? वो मैं हूं। पुराना नियम का मैं हूं कौन है? यीशु मसीह है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। को देखते हैं जहां पर इस तरीके से बताया गया है, परंतु जब वह सहायक आएगा, यूहन्ना 15:26 वचन, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। कहां से आएगा पवित्र आत्मा? पिता की ओर से आएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि वो सहायक आएगा। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। और कहां से आएगा? पिता की ओर से। यीशु मसीह उसको भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। अगेन, सत्य कौन है? यीशु मसीह ने बोला, मैं ही सत्य हूं। जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा, यीशु मसीह की गवाही देगा। और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पिता जो है, वो उसने एक उद्देश्य से यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई पूरी की। और यीशु मसीह के समय में एक जो लिमिटेशन थी, वो यीशु मसीह जब शारीरिक रूप से इस दुनिया में थे, तो वो एक समय पर फिजिकली, शारीरिक रूप से एक समय पर एक ही जगह उपस्थित हो सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। सहायक कौन होगा? पवित्र आत्मा होगा, वो सत्य का आत्मा होगा, तो मैं सब सत्य के विषय में बताएगा। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो पवित्र आत्मा है वो शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन वो आत्मिक रूप में है। वो एक आत्मा के रूप में हमें दिया गया है, विश्वासियों को दिया गया है, कलीसिया को दिया गया है। और अब पवित्र आत्मा जो है वो एक ही समय पर इंडिया में भी हो सकता है, बाकी देशों में भी हो सकता है, आपके पास भी जब आप उसको पुकारते हैं, आपकी सहायता करने के लिए भी वो अवेलेबल है, और दुनिया के हर एक कोने में एक ही समय पर वो अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है।
वो शारीरिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो आत्मा है, आत्मिक फॉर्म में है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने एक हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के विषय में आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ और बातों को जानेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, उसका वचन पढ़ते रहें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा अपने आप को आपके जीवन में और प्रकट करे, आपकी कलीसिया में प्रकट करे और आपको, आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।